लालच और जलन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, जब हमसे कुछ छीनता है या किसी और के पास हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो लालच और जलन हम में जाग जाती है। और आज की हमारी कहानी भी लालच और जलन पे ही है कि जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की के ऊपर लालच और जलन के कारण काला जादू जो न्यूजीलैंड से भारत शादी करने आई और इधर आने के बाद उसी के साथ रहने वाली लड़की ने उस पे किया काला जादू और उसकी ज़िंदगी कैसे बद से बदतर हो गई, इसी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और इस कहानी में मेरा भी आगमन है। तो चलिए, न्यूजीलैंड की एक सड़क जो ऑकलैंड एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, उसमें वेदिका एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। अरे भैया जल्दी करो, मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो रही हूँ, मेरी फ़्लाइट मिस कराओगे क्या? महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था और वो इतनी तेज़ चलता था, तुम्हारे पास 70 हॉर्स पावर की गाड़ी है तब भी तुम ऐसे चला रहे हो। हाँ बहन जी चला रहा हूँ। अरे तेज़ चलाओ ना भैया। अरे बहन जी मैं चला रहा हूँ। एक बात बताइए, आप मेरी गाड़ी के बाद बैठने के बाद पगलाई हो या बचपन से ही ऐसी हो? और जैसे तैसे वो पहुँच गए एयरपोर्ट पहुँचने के बाद, अरे मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, अरे जल्दी चलती हूँ, मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। और वेदिका ने जल्दी से फ़्लाइट पकड़ ली और वो न्यूजीलैंड से होते हुए इंडिया आ गई। वेदिका दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गई थी। उसके बाद वो अपने पिता के साथ दिल्ली से पंजाब पहुंच गई। ये वेदिका का घर है और वेदिका यहाँ पे विवाह के लिए आई थी और उसकी शादी हो गई वीर से। उसके पिताजी बहुत खुश थे, पर साथ में खड़ी हुई एक लड़की जलन की वजह से, लालच की वजह से बहुत उदास थी। कौन है ये लड़की? आइए जानते हैं। इसका नाम मीना है। ये वेदिका के एब्सेंस में इसके पिताजी का ध्यान रखती थी। एक तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये उनके घर पे काम करती थी। और अब वेदिका के आने के बाद से इसके घर की सारी पावर अब वेदिका के हाथ में आने वाली थी। इसलिए इसने जलन और लालच के कारण क्या करवाया। एक दिन सुबह वेदिका के पिताजी चाय पीने बैठे हुए थे कि थोड़ी देर बाद ही वेदिका आई और वेदिका बोली, पिताजी देखिए मुझे कुछ हो रहा है, मुझे उल्टे सीधे लोग दिख रहे हैं। अरे शांत हो जाओ बेटे। कौन से अनजान चेहरे, बहुत भयानक चेहरे दिख रहे पाप। कोई नहीं है। देखिए कुछ क्या हो रहा है मुझे, देखो पिताजी। अरे दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ, सब ठीक होगा। उसी रात वेदिका के रूम से खुशफसाने की आवाज़ आ रही थी और इसकी रजाई धीरे धीरे किसी ने खींची। वो डरते हुए अपने बेड से नीचे उतर ही रही थी कि तभी एक भयंकर हाथ जमीन से निकला, चिल्लाते हुए पहुंची। वो भागते हुए अपने पिताजी के पास आई। पिताजी देखिए मुझे कुछ हो रहा है। अरे शांत हो जाओ, कुछ नहीं हो। अरे पिताजी मुझे कुछ हो रहा है, देखिए कोई मेरे को। तभी वेदिका के पिताजी वीर के साथ कल रात की घटनाक्रम पर बात करने के लिए आए। बेटा कल का पता है वेदिका के साथ क्या हुआ? कल उसकी पूरे दिन तबीयत ख़राब रही और रात को वो बता रही कि उसके कमरे में से, फर्श में से एक हाथ निकला और एक राक्षस तो मैंने खुद देखा जो कि हमारी खिड़की पे आ गया था। हम बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा डर गए थे बेटा, अब क्या करें बताओ। ओह पिताजी ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, मुझे तो इन सब चीज़ों का कोई अनुभव नहीं है। आप देखिए आप क्या कर सकते हो, आप बुलाइए किसी को अगर कोई हमें बचा सकता है तो। ये तो बात तुम ठीक कह रहे हो, मैं जानता हूँ किसी ऐसे शख्स को, मैं उसको बुलाऊंगा और अपनी वेदिका का इलाज कराएंगे, देखते हैं इस संकट से कैसे निकलेंगे।
बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गई थी बेटे, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तुम हाँ हाँ पापा, मैं समझ सकता हूँ। आप देख लीजिए, बुलाइए किसको बुलाना है, हम करते हैं कुछ कार्य। और तभी होती है मेरा एंट्री। मैं पहुंचा पंजाब, और जैसे ही मैं वेदिका के घर के पास गया और मैंने जाके वेदिका को बोला, आवाज़ लगाई, वेदिका कहीं खोई हुई थी। वेदिका, वेदिका, वेदिका। तभी वो पीछे उल्टी और उसका चेहरा, अब वेदिका और वो के अंदर जो पिशाच में और वो आमने सामने थे। थोड़ी ही देर बाद वो सारी शक्ति मैंने अपने उसके ऊपर लगाई, लेकिन एक प्रेत वहाँ से आया और मेरे को बड़ी तेज धक्का दिया। मैं नीचे गिर गया वो शैतानी शक्ति के आगे। मैंने थोड़ी देर फिर कोशिश करी, मैं फिर गिर गया। फिर मैंने भगवान का ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद उनकी शक्तियों के माध्यम से मैंने छोड़ा शक्ति, और वो हो गई ठीक। वेदिका अगले दिन काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, और मैंने उनसे पूछा भी कि वेदिका तुम ठीक हो? तो वेदिका ने हाँ में जवाब दिया। उसी दिन मैंने एक मज़दूर को बुला के वेदिका के घर के पीछे की खुदाई करी, क्योंकि मुझे वहाँ पर शक था कि कुछ हो सकता है। वहाँ पर काला जादू किए हुए कपड़े, गुड़िया, सब चीज़ों। इस कहानी में आगे पता चला कि जो मीना नाम की लड़की थी, उसी ने वेदिका के ऊपर भयंकर तांत्रिक प्रयोग करवाया, क्योंकि वो अपने हाथ में आई हुई उसके घर की पावर को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन इससे वेदिका की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क में बन गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने ही जानकार लोग एक दूसरे के ऊपर जलन के कारण, लालच के कारण तंत्र प्रयोग करवा देते हैं। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए और बच के रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।